वैभव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बिहार सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टोटल 40 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पंजाब। 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रायसीना पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है। तो इसका आंसर आपका 6 माह हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नरगिस दत्त। 9 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। और इसी में जय विज्ञान जोड़ दिए थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 22। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 25,000। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, BS रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता थे। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वीराज कपूर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 552। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर 250 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1991 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 13 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी हो जाएगा, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 1952। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 35 उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक से आपको 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण कराए हैं। ऐसे ही आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो जब डालें तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो टॉपिक से बने हम आप सभी के लिए लेकर के आए। तब तक धन्यवाद।